पाकिस्तान में ये एलईडी बल्ब्स बनते कैसे हैं, इनमें से रोशनी कैसे निकलती है और ये पूरा जो एलईडी बल्ब का स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री में, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में ये पूरा एलईडी बल्ब कैसे बनता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हम लोग घरों में एलईडी बल्ब्स तो यूज़ करते हैं, इन एलईडी बल्ब से हम अपने घरों को रोशन करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में ये एलईडी बल्ब्स बनते कैसे हैं, इनमें से रोशनी कैसे निकलती है और ये पूरा जो एलईडी बल्ब का स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक एलईडी बल्ब बनाने की फैक्ट्री में, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में ये पूरा एलईडी बल्ब कैसे बनता है। जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि दाना एक जो है वो लिया जाता है जी, जो चाइना से मंगवाया जाता है दाना। ये आप मेरे हाथ में दाना देख रहे हैं, ये दाना जो है वो यहाँ से नहीं मिलता पाकिस्तान से, ये चाइना से मंगवाने के बाद इस दाने को यहाँ पे रख के इस यूनिट में डाला जाता है। ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप है, ये पाइप यहाँ से लेके इस पूरे दाने को यहाँ पर लेकर आएगा। यहाँ पे जब ये दाना मेल्ट हो जाता है तो आपको ये मैं साथ जो है वो स्टील के दिखा दूँ। ये साइज़ हैं मुख्तलिफ जो इसके अंदर हमारे यूज़ होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ होते हैं, इनको सांचा भी कह लें आप, और एलईडी बल्ब के अंदर ये यूज़ होते हैं जिसके अंदर हमारा बल्ब जो है वो लगता है और चूड़ी बनती है। यहाँ पे ये देखें 3-3 की उसके हिसाब से सांचे लग रहे हैं। ये 12 सांचे यहाँ पे लगेंगे और इस 12 सांचों को 40 से 45 या 50 सेकंड के लिए दोबारा बंद किया जाएगा और 50 सेकंड के अंदर मैक्सिमम ये जो लिक्विड हमारे पास आ रहा था प्लास्टिक वाला, ये एक उसकी शील्ड बना देगा जो हमारे पास इस तरह निकलेगा। ये वो सारे सांचे जो हैं वो बन के बाहर निकल गए हैं, जो आपने देखे हैं। इसके अंदर जो है ये जो हमारा सांचा था ये इसके अंदर बन चुका है अब, और इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट आ गई है जो हमारे पास बज़ाहिर नज़र आती है एलईडी बल्ब के अंदर। यहाँ पे इन सांचों को जो है वो तरतीब से रखा जा रहा है और ये जितने भी बन रहे हैं इनको बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप ये है कि इन सांचों में कुछ जो सांचे होते हैं वो ख़राब भी निकल आते हैं। उन ख़राब सांचों को ठीक किस तरह किया जाता है, क्योंकि उनमें से कुछ में प्रॉब्लम आ जाती है। अब जिस तरह यहाँ पे हैं ये, यहाँ पे कुछ सांचों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें जो मेल्ट हुआ हुआ मटेरियल आया है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, या यहाँ पे ये लाइंस आ गई हैं, तो इनको यहाँ पे ये चेक करके स्क्रैप में निकाल रहे हैं ताकि इनको दोबारा वो बनाएंगे। ये उनकी यहाँ पे चेकिंग कर रही है, जो चेकिंग हो रही है, जो मैनुअल है और ह्यूमन इसकी जो है वो इंसान इसको चेक कर रहे हैं। अब हमने आपको सांचा बनता हुआ तो दिखा दिया है कि एक जो है वो दाना है प्लास्टिक का, उससे वो उसके ऊपर स्टील के कवर के ऊपर लगाया और उससे वो बल्ब का सांचा बन गया। अब वो बल्ब के ऊपर जो एलईडी होती है वो कैसे बनती है वो हम आपको दिखाते हैं जी। ये यूनिट है जी जो एलईडी बल्ब्स को जो है वो बना रहा है। इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ होता है ये मैं मटेरियल आपको दिखाता हूँ। इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये निकल रही है। ये वो बल्ब है, इसका जो है जिसको ग्लास कहते हैं हम, जो एलईडी के ऊपर लगा हुआ होता है, ये फाइनल उसकी प्रोडक्ट निकल रही है। इसके अंदर भी दाना यूज़ होता है, वो दाना भी चाइना से जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से वो दाना मंगवाया जाता है। ये दाना इसका ये उस दाने से डिफरेंट है, ये भी चाइना से मंगवाया गया है। ये जो पाइप है ये पाइप इस सारे को दाने को सक कर रहा है और इसको बाहर निकाल के मशीन के अंदर दे रहा है। मशीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे बने हुए हैं, उन सांचों में ये जो मेल्ट किया हुआ मटेरियल है वो जा रहा है। ये आप देखें, ये मटेरियल जब यहाँ पे आता है तो ये इनको मुख्तलिफ़ साइज़ के ग्लासेस बना देता है। ये ग्लासेस लिक्विड फॉर्म में आते हैं और आगे आके सॉलिड हो जाते हैं। ये मशीन उनको सॉलिड बना देती है और 2-2 के जॉइंट में जो है वो ये ग्लासेस निकल रहे हैं। यहाँ पे 4-4, 8-8 के जॉइंट में भी निकल सकते हैं। ये आप देखें, ये ग्लास जो है वो निकल के आ रहा है, 2-2 के जॉइंट में आ रहा है। ये अब गिलास जो है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गई है जी। अब ये गिलास उस एलईडी बल्ब के ऊपर लगने वाला है। उसके बाद इनको अलग अलग जो है वो रख दिया जाता है बॉक्सेस में। ये आप देखें, इनकी ये चूड़ी बन रही है, ये इनकी चूड़ी जो है वो उसके बल्ब के जो सांचा हमने दिखाया था स्टील वाला, उसके अंदर ये लगेगा और ये बल्ब जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अंदर का जो सॉकेट होता है जिससे रोशनी आती है और लाइट निकलती है वो भी हम आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, वहाँ पे जो पीवीटी मैंने आपको दिखाया था जिसके ये सांचे बन रहे थे, जो एलईडी ग्लासेस के साथ आ रहे थे, ये अब इसके अंदर दोबारा डाल रहे हैं। दोबारा डालने के बाद ये दोबारा उसका जो है वो दाना बनाएगा और इस दाने को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। वो पीवीडी था जिसमें आपको दिखाया कि जो ऊपर उसके नीचे प्लास्टिक का जो शेल बन रहा है, नीचे कवर बन रहा है, वो उसमें से चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो दोबारा उनको जो है वो रिफ़ाइन करके दाना बना दिया जाता है। ये मैं जिस मशीन के पास हूँ, ये जो कवर है, शेल है, जो जिसको हम ग्लास कहते हैं एलईडी का, उसमें से जो डिफेक्टिव पीस निकलते हैं या जो पीस ख़राब हो जाते हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा यूज़ के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर वो जो कवर हैं, शेल्स हैं, वो डाले जाते हैं और दोबारा नीचे ये क्रश हो के दोबारा दाना बनता है और ये फिर रीयूज इसको किया जाता है। ये जो शेल हमारे पास जो कवर बना था, ये बनते हुए हमने आपको दिखाया है। अब ये कवर बनने के बाद इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है कि ये कवर इन भाई साहब के पास आता है। ये क्या करते हैं जी, ये इस कवर को उठाते हैं और इसको इस मशीन में इसके ऊपर जो ब्रांड है उस ब्रांड का लोगो जो है वो इसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। यहाँ से इस शेल के ऊपर ब्रांड का लोगो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद ये जो है वो आगे प्रोसेस में जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगो प्रिंट किया जाता है। आप देख सकते हैं मशीन में कि लेज़र जो है सामने, वहाँ से लेज़र लाइट आती है और वो जो है इसके ऊपर प्रिंट कर देती है जो लोगो है इनका। उस मार्क को इन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम में फीड किया हुआ है। ये जो खोल है जिसको हाउसिंग कहा जाता है, ये हाउसिंग हमारे पास आ गई है, इसके ऊपर लोगो प्रिंट हो गया है और ये हमारे पास सर्किट है। ये जो मशीन है ये इस खोल के अंदर, इस हाउसिंग के अंदर जो है सिलिकॉन लगाती है। सिलिकॉन के साथ ये आप देखें मशीन जो है इसके अंदर जो स्पेस है यहाँ पे सिलिकॉन लगा रही है और ये जो है साथ इसके अंदर ये जो सर्किट है ये लगा रहे हैं। ये सर्किट जो है वो सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा और इसके साथ ये पक्का हो जाएगा, जिसके बाद ये यहाँ से हिलेगा नहीं। यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। हाउसिंग पे सिलिकॉन लग गई है, सर्किट लग गया है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि इसके ऊपर बेस लगानी है हमने। अब बेस चूड़ी वाली होगी या फिर पिन वाली होगी, ये डिफरेंट सेटअप हैं। एक सेटअप पिन के लिए, एक सेटअप चूड़ी के लिए है। यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि ये इसके ऊपर फाइनल होके यहाँ पे पीछे वाले जो प्रोडक्ट यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब ये इसके अंदर सर्किट जो है, इसकी बेस जो है वो लगा रहे हैं। बेस के साथ जो इसके ऊपर सर्किट है उसको चेक भी किया जा रहा है कि वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। जो सर्किट नहीं चल रहे उनको जो है वो यहाँ से निकाल के साइड पे कर दिया जाएगा और उनको दोबारा रिसाइकल के लिए या फिर उसको जो है वो ठीक करने के लिए उसको दोबारा भेज दिया जाएगा। बेस लग गई है इसके ऊपर। बेस लगने के बाद कुछ इस तरह की इसकी जो है वो शेप बन गई है। यहाँ पे इसके ऊपर ये पिनें लगाई जा रही हैं, जो पिनें बेसिकली करंट को जो है वो सक करेंगी और करंट जो है वो आगे देंगी सर्किट के अंदर। ये उसकी पहले की शेप है बेस लगने के बाद। और ये भाई जो हैं वो यहाँ पे इनमें पिनें लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है वो इस पिन को अपनी तरफ कैच कर रहा है और उसको फिर आप लगा रहे हो। ये यहाँ से पिन लगने के बाद जी यहाँ पे आ गया। ये इसकी बेस भी फाइनल हो गई है, इसके अंदर सर्किट भी लग चुका है और इसके नीचे जो है वो पिन्स भी लग चुकी हैं। अब यहाँ पे जो है वो ये ग्लास आ गया जी। इसके ऊपर शेल जो है वो बंद किया जा रहा है। ये बंद हो गया जी। यहाँ पे ये एलईडी बल्ब जो है वो फाइनल हो गया। अब ये जो प्रोसेस है, ये फाइनल प्रोसेस है, इसको एजिंग कहा जाता है। हर जो बल्ब यहाँ पे बन रहा है एलईडी का, वो इस एजिंग के प्रोसेस से गुजर के जाएगा। वो छोटा है, बड़ा है, उसका साइज़ मैटर नहीं करता। डिफरेंट जो वोल्टेज हैं उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज से होके गुजरेगा। अभी वोल्टेज मैं आपको बताता हूँ। 132 वोल्टेज से 257, 223, 124, 13, 20, 239, इन वोल्टेज से हर बल्ब जो है वो पास होगा तो उसके बाद वो फाइनल होगा और आगे जाके उसकी पैकिंग होगी। इन सब के ऊपर टेस्ट करने का मकसद जो है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें। अब इनमें से ये सारे जो हैं वो चल रहे हैं। अगर कोई नहीं चल रहा है इनमें से तो उसको वहीं पे वापस जो है वो प्रोडक्शन यूनिट में भेज दिया जाएगा कि इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया, आप जो है वो इसको दोबारा या तो इसको रिसाइकल कर दें या फिर इसके अंदर जो फॉल्ट है आप उसको फिक्स करें। ये पूरी एजिंग से हर बल्ब को होकर गुजरना पड़ता है। ये बड़े वाले एलईडी बल्ब्स हैं, ये छोटे वाले एलईडी बल्ब्स हैं, इनको भी सेम प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा।
इनमें से जो ख़राब होगा उसको रिसाइकल कर दिया जाएगा और प्रोडक्शन यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा। ये लाइन आ रही हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जो एलईडी बल्ब्स हैं ये पीछे से ख़राब आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनके वोल्टेज चेंज हो गए हैं। वोल्टेज चेंज होने के बाद उनको बिल्कुल एकदम झटके से नए वोल्टेज के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जाता, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, उसके बाद नए वोल्टेज के ऊपर वो शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे उनकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पे आपको मैं इनके वोल्टेज भी दिखाता हूँ जी, 112, 279, 279, 243, 131, 238 इन वोल्टेज से ये होकर गुजर के सक्सेसफुल यहाँ पे इनकी टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद ये फाइनल जो है वो बॉक्स में पैकिंग के लिए चले जाते हैं। ये बल्ब यहाँ पे टेस्टिंग के बाद एजिंग के प्रोसेस से होके आ गए हैं। अब इनकी फाइनल स्टेज ये है कि ये भाई इस बल्ब को साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद वो जो भाई हैं वो इसके ऊपर ये कैप लगा रहे हैं। ये बड़े जो एलईडी बल्ब्स हैं उसमें कैप लगाई जाती है ताकि नीचे से जो बेस है वो डैमेज ना हो। इसके ऊपर यहाँ पे आके ये कैप जो है वो लग गई है। कैप लगने के बाद इसको इस बॉक्स में, आपका जो ब्रांडेड बॉक्स है उसके अंदर इसको पैक किया जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा। ये इस प्रोडक्ट की एलईडी बल्ब की जो है वो फाइनल पैकिंग होगी। फाइनल पैकिंग के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो सेल होने के लिए चली जाएगी। इसको वेरियस वोल्टेज के ऊपर टेस्ट किया जा चुका है। पीछे से 3-4 प्रोसेस इसके आ रहे हैं जहाँ से इसकी टेस्टिंग होती जा रही है। तो ये अब फाइनल है कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए। आपने बल्ब की फाइनल पैकिंग देख ली और आपने अब ये सोचा होगा कि इन्होंने हमें एलईडी बल्ब का बनाना तो दिखा दिया है, उसकी प्रोसेस भी बता दी है, मेकिंग भी हो गई है, फाइनल वो डब्बे में भी पैक हो गया। इसको टेस्ट कहाँ किया जाता है कि इसकी वारंटी इसके ऊपर लिखी हुई आ जाती है कि 1 साल की वारंटी है, ये 6 महीने की वारंटी है। ये बल्ब के ऊपर यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपको ये सिस्टम दिखाते हैं जी। इस सिस्टम में होता ये है कि यहाँ पे इसको खोलेंगे, ये इसके अंदर 60 वाट का इन्होंने एक बल्ब जो है वो रखा हुआ है। एक एक बल्ब को टेस्ट नहीं किया जाता, एक लॉट को टेस्ट किया जाता है, सर्किट को। 60 वाट का सर्किट आया तो उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से उसकी वारंटी जो है वो कंप्यूटराइज प्रिंट होगी। यहाँ पे ये अब उसको जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, जो बल्ब एलईडी अंदर लगाया है उसको टेस्ट किया जा रहा है। वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे हैं जी 219.7, करंट इसका बताया जा रहा है, पावर इसकी बताई जा रही है, पावर फैक्टर इसका बताया जा रहा है, सारा इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब जो फाइनल है वो यहाँ पे जो इसकी वारंटी है वो यहाँ पे ये प्रिंट होके आएगी। यहाँ पे वोल्टेज इसके बताया जा रहा है, करंट बताया जा रहा है, पावर बताया जा रहा है, इसके अंदर सारी जो है वो डिटेल इसकी बताई जा रही है। वारंटी, ये कब तक इसकी वारंटी होगी, ये सारा कंप्यूटराइज प्रिंट होके, ये इस तरह नहीं है कि इंसान ऊपर बैठ के 2021 लिख देते हैं। यहाँ पे बाकायदा उसकी चेकिंग की जाती है और कंप्यूटराइज उसके ऊपर स्लिप निकल के उसके ऊपर प्रिंट आउट किया कर दिया जाता है कि इसकी वारंटी कब तक है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो कब तक है।